नमस्कार, ये वन उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन का किया दौरा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश। पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई तेज। लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों को दिया जा रहा अंतिम रूप। आयोग के दिशा निर्देशों का इंतजार। वन मंत्री ने अधिकारियों को चेताया, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। हर काम में पारदर्शिता बरतने के निर्देश। और बुलेटिन में खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती के लिए आए युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली। वहीं धामी ने भर्ती में शामिल युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज होने लगी है। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल ने सभी एसडीएम को तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं डीएम नैनीताल ने कहा कि फिलहाल मतदाता सूची और परिसीमन का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा बूथों का सत्यापन, आपत्तियों के निस्तारण का काम चल रहा है। लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर अब जिला प्रशासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर अभी मतदाता सूची का और परिसीमन इत्यादि का जो काम है वो फिनिश हो गया है और उसमें दावे आपत्ति वगैरह के निस्तारण भी हो गए हैं। कई बार उसको वेरीफाई भी किया गया है। उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से देहरादून बजट सत्र में दिए गए बयान के बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में अब मंत्री अग्रवाल का विरोध जताने के लिए चमोली में पहाड़ी स्वाभिमान रैली होने जा रही है। खास बात यह है कि इस रैली में प्रदेश भर से लोगों को बुलाया जा रहा है। रैली के निमंत्रण किसी राजनीतिक दल या समाजसेवी संगठन नहीं, बल्कि प्रदेश के मशहूर चेहरे दे रहे हैं। गैरसैंण और आसपास की क्षेत्रीय जनता 6 मार्च 2025 को सवेर 10:30 बजे रामलीला मैदान गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली को आयोजन करनी चाह। इस रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान पर आक्रोशित पहाड़ी समाज मंत्री का त्याग पत्र की मांग। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर्वत्य प्रेस क्लब ने आशीर्वाद वाटिका में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में शहर के राजनेता, समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि पहुंचे। सभी ने कार्यक्रम में हास्य व्यंग्य का जमकर लुत्फ उठाया और आखिरी में फूलों की होली खेली गई। इस दौरान तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिली। पर्वत्य प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, मेयर शंभू पासवान, हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा और अध्यक्ष कमल शर्मा ने किया। हमारे बीच में मैत्री सर जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है, तुम्हें कारण है और
पर्वत्य प्रेस क्लब में आशीर्वाद वाटिका में होली मिलन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के राजनेता, समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी ने हास्य व्यंग का जमकर लुत्फ उठाया और फूलों की होली खेली गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मेयर शंभू पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देहरादून जनपद के नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने देहरादून एसडीएम सदरहरी गिरी के साथ देहरादून के जिला अस्पताल यानी कि कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण किया। इस बात पर देहरादून के नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि दून अस्पताल में कोरोनेशन अस्पताल के मुकाबले ज्यादा मरीज आते हैं क्योंकि वहां पर बेहतरीन सुविधाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे कोरोनेशन अस्पताल को भी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। धीरे धीरे हमारा जो कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय, ये भी स्ट्रेंथन हो रहा है और हमारे लगातार प्रयास रहेंगे कि जो स्पेशलिस्ट की कमी है या सुपर स्पेशलिस्ट भी हम यहाँ पर ला सकें। कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे यहाँ पे अभी आए हैं, तो अन्य भी हम न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन इस तरीके से हम उनको ला सकते हैं। ये प्रयास रहेंगे और डेफिनेटली जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी तो डेफिनेटली पब्लिक उस तरफ मूव करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मसूरी का गन हिल रोपवे अभी मरम्मत और रखरखाव के लिए बंद है, लेकिन इसे होली तक फिर से चालू किए जाने की संभावना है। मसूरी मॉल रोड स्थित मसूरी गन हिल रोपवे को मरम्मत कार्य के लिए होली तक बंद कर दिया गया है। इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों और व्यापारियों में मायूसी है। आईआईटी रुड़की से सेफ रनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही रोपवे का संचालन शुरू किया जाएगा। अभी तकनीकी कार्य किया जा रहा है जिसमें हमारी ट्रैक रोप, हॉलिंग रोप और कंट्रोल ड्रम वगैरह सारे पूरे चेंज किए जाएंगे, पुलियाँ वगैरह चेंज की जा रही हैं और होली तक हमारी यह है कि ये होली तक हम इसे प्रॉपर तरीके से संचालन। रामनगर के खनन कारोबारी और खनन संघर्ष समिति के संरक्षक हाजी सालिम पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के विरोध में मंगलवार को दर्जनों खनन कारोबार से जुड़े लोगों ने घटना पर नाराजगी जताई और कोतवाली पहुंचकर वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करते हुए आरोपियों के खिलाफ तहरीर सौंपने के साथ ही 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की मांग की। में कमाते हैं, हमने बोला एक आध दिन में घर जाएंगे, मालिक ने हमारे बोला नहीं कि रुक जा, हमने देख लो एक आध दिन रुक जाएंगे। हम आज जाने को थे, इसने मिल के घाटा करा हमारे साथ, उसी ने दुकान वाले ने, उसी ने चोरी करवाई, मिल के लुटवाए हम। फिर मैंने कही मैं हमारे को बचा लो बाबूजी, यहाँ जा। फिर मेरे ठेकेदार बचाने को गए तो वो तो पहुँच ही नहीं पाए, रास्ते में गिर रहे, वो तो रास्ते में मार रहे। सर ये था कि हमारे संरक्षक महोदय हैं हाजी मोहम्मद सालिम साहब और सचिव हैं गोविंद लाल जी। रात इनको एक फ़ोन आया कि लेबर के साथ कुछ लोग बदतमीजी असामाजिक तत्व कर रहे हैं, तो जैसे ये लोग गए कालूसत मंदिर पे तो इन लोगों को घेर के और इन लोगों के साथ बहुत मार पिटाई की गई, जिसमें कि हाजी सालिम साहब के दिमाग में बहुत चोटें। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट के अधिकारियों पर धरना देकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों पर भेदभाव, शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस दौरान कर्मियों ने कहा कि बिना नोटिस के ही सुरक्षा कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 2 से 2.5 हजार ठेके मजदूरों को श्रम नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। विधायक तिलकराज बहेड़ ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को 3 दिन में मामले को बैठकर निस्तारित करने का समय दिया गया है। अगर मामला ऐसे ही चलता रहा तो आंदोलन किया जाएगा। हिटलरशाही तो लोग परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से वो कर्मचारियों को टारगेट कर करके बहाने से पीता बांधना, फलाना ढिमकाना, 18, 20 साल वाले कर्मचारियों को हटा रहे हैं और नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं। तो मेरे पास वो लिस्ट है जो नए लोग रखते गए, ये अच्छी बात नहीं है। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में कांग्रेस के जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक हुई। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि भाजपा पर फर्जी वोटों के चुनाव जीतने का आरोप लगाया। तो साथ ही कांग्रेस 3 महीने के अभियान के तहत लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक करने का काम करेगी। ना तो चुनाव आयोग पर, ना चुनाव प्रक्रिया पर, ना मतदाता पर कोई अविश्वास दिखा रहे हैं। नेता विपक्ष लोकसभा में और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा में इस बात को उठाया और पूरे जोर तरीके से ये उठाया कि हम लोग विधिवत रूप से कई बार चुनाव आयोग के पास गए, प्रतिनिधिमंडल लेकर। मैं खुद हर एक डेलीगेशन का हिस्सा रहा। हम चुनाव आयोग से मांग क्या रहे हैं? हम केवल एक चीज मांग रहे हैं कि हमको आप वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह दे दीजिए। ये इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं है जिसको कि ना माना जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल और मुखवा का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियों में भाजपा सरकार जुट गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जहां भी प्रधानमंत्री का आना होता है वो क्षेत्र समृद्ध विकास का नजीर बनता है। हर्षिल में सभा होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मुखवा में गंगा पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा का जो कंसेप्ट दिया है, और मुझे बताते खुशी है कि बड़ी संख्या इस बार शीतकालीन यात्रा भी बड़ी है। और प्रधानमंत्री का आगमन तो फिर एक इस यात्रा को और बड़े मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि उनका आगमन है। और जहां भी प्रधानमंत्री जी का आना होता है उस क्षेत्र के समृद्ध विकास के लिए भी वो बहुत बड़ी एक नजीर बनती है। राज्य में वन विभाग के अधिकारियों को घपले घोटाले से दूर रहने को कहा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेताया कि अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वे कितने भी बड़े पद पर हो, विभागीय योजनाओं में लापरवाही बरतेगा या किसी भी घपले घोटाले में पाया गया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का सीधा संदेश है कि हर काम में पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावी ढंग से विभागों की कार्य प्रणाली हो। कोई भी शिकायत अगर जांच में सही पाई जाएगी तो सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। को लेकर बहुत सख्त है और यही कारण है कि आपने देखा पिछले 3 वर्षों में पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी से लेकर के सीएफ के अधिकारी से लेकर तमाम एसीएफ और रेंजर और वन दरोगाओं को हम लोगों ने निलंबित करने का काम किया और कईयों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जांच होगी उस जांच के हिसाब से निश्चित रूप से। राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वर्षवार 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक 3000 में से 1500 लोगों को नियुक्ति दे दी गई है और 10 अप्रैल से पहले सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी और इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और हल्द्वानी के राजकीय कैंसर संस्थान में रिक्त पदों पर सापेक्ष तैनात किया जाएगा। 3000 नर्सिंग पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पा ली है। और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में।
और वहीं काठगोदाम जीआईएस उप संस्थान में 11 केवी की नई लाइन खींचने के चलते शहर के अलग अलग इलाकों में 5 मार्च से 10 मार्च तक पावर कटा रहेगा। वहीं जीआईएस उप संस्थान की अंडरग्राउंड केबल खराब होने की वजह से बार बार आ रहे फॉल्ट से निजात दिलाने के लिए नई लाइन डाली जा रही है। 10 मार्च तक सुबह 10 से 4 बजे तक हैडल कॉलोनी से लेकर आवास निकास नैनीताल रोड समेत अनेक इलाकों में पावर कट रहेगा। गर्मी की सीजन से पहले ही यूपीसीएल की लाइनों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। उधर गोलापार के बीच करीब 2.25 किलोमीटर की लाइन एसी केबल में परिवर्तित की जाएगी। इसके लिए पावर कट चल रहा है। यूपीसीएल ने बताया कि रानीबाग के 3311 केवी उप संस्थान में गोलापार बिजली घर के बीच जंगल से होकर जाने वाली लाइन में आंधी बारिश के दौरान फॉल्ट हो जाते हैं। ये अभी जो हमारा शहर के बीचों बीच में शीश महल में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन है, उसमें वर्तमान में 132 काठगोदाम सब स्टेशन से अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से बिजली आपूर्ति होती है। हमने उसमें ओवरहेड लाइन बनाने की का स्वीकृति पिछले वित्तीय वर्ष में हमको प्राप्त हुई थी और वो काम वर्तमान में हमारा चल रहा है। हम लोग 15-20 दिन के अंदर इस बिजली घर को ओवरहेड लाइन से भी कनेक्ट कर देंगे। तो जो ओवरहेड लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है उसके आसपास जो 11 केवी की लाइन उसके पास से गुजर रही है, कोई विद्युत दुर्घटना ना हो, इसलिए एहतियातन हम लोग काम करते समय उन बिजली की जो 11 केवी फीडर हैं उनके शटडाउन अलग अलग दिवसों पर ले। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां उप जिलाधिकारी जसपुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें एक्सपायरी दवाइयां और अनियमितता पाए जाने पर जन औषधि केंद्र के एक भाग को सीज किया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो जन औषधि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें पाया गया है कि काफी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां रखी हुई थी और औषधि केंद्र के संचालक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। उसमें एक्सपायरी डेट की दवाएं पाई गई है और जिसके कारण जो है उसका एक सेक्शन है जन औषधि केंद्र का, उसको सीज किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की ओर से टैक्सी कार संचालकों के लिए बनाए गए नियमों का उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने पत्रकार वार्ता की। अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार ने टैक्सी कार संचालकों के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन नहीं किया तो पूरे प्रदेश में टैक्सी मैक्सी महासंघ के साथ प्रदेश की अन्य ट्रांसपोर्ट यूनियन भी चारधाम यात्रा का विरोध करेगी। अगर उसके बाद भी सरकार ने नियमों को नहीं बदला तो प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा। जो नियम अभी उत्तराखंड सरकार ने किया है कि चार धाम यात्रा में जो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको देना पड़ेगा यात्री को, पहले तो रजिस्ट्रेशन की जरूरी किया था और अब उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी किया कि आप कहाँ रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे, कहाँ आपको रुकना होगा। ये सब चीज़ जो बाध्यताएं की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा टूरिस्टों के लिए चार धाम यात्रा के लिए, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और अगर इन्होंने इस प्रकार का इस नियम को वापस नहीं लिया तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।